नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है ज्योति जी का हमारे साथ हैं और आज के नए कार्यक्रम में जानते हैं नया क्या है। तो देखिए 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर के लगभग 1:30 बजे राहु केतु गोचर करेंगे। राहु केतु का गोचर हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ी घटना होती है। 18 महीने तक राहु केतु एक राशि में रहते हैं और 18 महीने के बाद ये अपने राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु एक ऐसे शैडो प्लैनेट्स हैं जो सबकी लाइफ में कमोबेश अपना इफेक्ट दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे भी हम ज्योतिष शास्त्र में जानते हैं कि जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, मंदगामी ग्रह होते हैं, उनका गोचर हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। और ये डिपेंड करता है, देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसमें ज्योति जी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं कि हमारी क्या ग्रहों की महादशा चल रही है, किन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, हमारे नेटल चार्ट में क्या स्थिति बनी हुई है। तो अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है, तो ये फलादेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहु गोचर करके 30 अक्टूबर को मीन राशि में रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां पे इन दोनों नक्षत्रों में ये दोनों शैडोई प्लैनेट्स लगभग 6 महीने का समय गुजारेंगे। उसके बाद आगे की यात्रा आगे के नक्षत्रों की होगी। तो हो सका तो हम उस समय नक्षत्रों पर बेस्ड भी वीडियो लाएंगे, पर ये अभी जो हमने राहु केतु के गोचर पे ये जो वीडियो बनाई है उसे आप ध्यान से देखिए और ये आपके जीवन में बहुत हद तक सही एक्यूरेट साबित होगा। तो ज्योति जी, जैसे राहु केतु की चर्चा हम करें तो लग्न से बता सकते हैं, हम चंद्रमा से बता सकते हैं। इस पर आप ये बताइए कि अगर जैसे किसी की कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा हो तो उनको कैसे फलादेश सुनना चाहिए? जी। हिना जी, मुझे ट्रांजिट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट लगता था। जी। क्योंकि ठीक है, हमने एमडी एडी दशाओं से हमने पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं, लाइफ पैटर्न क्या होगा, हमने निकाल लिया। पर जब उसको कंक्लूडिंग लाइन निकालनी है कि इवेंट की पॉसिबिलिटी कब है, उसके लिए ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्रांजिट में बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे उसको लगन से देखना है, फिर उसको चंद्रमा से देखना है, फिर गोचर देखना किसका है। मतलब कि सब बोलते हैं स्लो मूविंग प्लैनेट्स का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु तो है ही है। उसके अलावा अगर आपकी एमडी और एडी अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हो जाते हैं तो फिर हम क्या करें। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है अष्टक वर्गा, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर प्लैनेट उस भाव में से गोचर कर रहा है जिसमें उसको बहुत ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो वो इतना बुरा नहीं होगा। फिर एक जो स्पेसिफिक चार्ट बनता है जिसको हम घनिष्ठक वर्गा बोलते हैं, जिसमें 0101 से ये पता लगता है कि प्लैनेट की एंट्री से कौन खुश है कौन नहीं खुश है। अष्टक वर्ग में यहाँ पे जस्ट मैं एक छोटी सी जानकारी दर्शकों को दे दूं कि अगर जो गोचर के ग्रह हैं उनको अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु मिले हैं अष्टक वर्ग में, तो ये गोचर आप समानतया अच्छा मान सकते हैं। जी। तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जैसे एक पार्ट से तो वो गोचर हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है कि वो लगन से छठे का केतु है, छठे का शनि है, ये तो बहुत अच्छा होगा। पर हो सकता है कि वो चंद्रमा से वेल प्लेस्ड नहीं है। लगन से अगर अच्छा जा रहा है तो वो चंद्रमा से 7.5 बना रहा है, या वो जिस भाव में बुरा जा रहा है उसको उधर बहुत ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं, या उसके उस गोचर से बनष्टक वर्ग में वो बहुत सारे मार्क्स लेके बैठा है। फिर उसकी एक्टिवेशन कौन सी कक्षा में होगी, कक्षा कॉन्सेप्ट भी सबको पता है। तो इतने रूल्स जब हम अप्लाई करने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट रिजल्ट। क्योंकि हो सकता है कि यू आर अचीविंग थिंग्स व्हाट लगन इज शोइंग, कि आपको लगन से रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, बच्चा हो रहा है, आपका करियर ग्रोथ हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, बट यू फ्रॉम विद इन यू आर इन स्ट्रेस। कोई छोटी की बात की स्ट्रेस ली हुई है, और हो सकता है एंड वाइस वर्सा ऑफ दैट कि चीजें नहीं भी मूव कर रही है, बट योर मेंटल स्टेट इज इन अबंडेंस। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, जब होगा ठीक ही होगा। तो हाउ टू डिफरेंशिएट द ट्रांजिट फ्रॉम लग्ना एंड फ्रॉम मून, और उसमें अष्टक वर्गा का क्या रोल होता है वो आगे हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। जरूर।
अब जब हम बोलते हैं कि एमडी, एडी, पीडी तीनों का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एमडी, एडी अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा के बारे में बात कर रही हैं ज्योति जी। जी, जो एमडी, एडी तो इम्पोर्टेंट है, पर मेरे अकॉर्डिंग पीडी का ट्रांजिट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीडी एक तरह का पोस्टमैन होता है। अच्छा। जब एमडी, एडी ने किसी बात को सिग्निफाई किया है कि हाँ इस घर का इवेंट होगा, जब पीडी उस घर से उस भाव या भावेश या कारक से संबंध बनाता है गोचर में, तो तब वो इवेंट फ्रूटिफाई होता है। वैसे तो हम फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का गोचर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पर जब पीडी में वो फास्ट मूविंग प्लैनेट रिजल्ट वो संबंध बनाता है, तो वो डे हमें इम्पोर्टेंट डे तक जब हम नैरो डाउन करते हैं कि ये साल कौन सा है जिसमें हम स्लो मूविंग लेते हैं, फिर सन को हम महीने के लिए लेते हैं, तो मून पर हम या ऐसे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के लिए हम डेज तक इंक्लूड करते हैं। सो सेम वे पीडी टेल्स अस इन नैरोइंग डाउन द टाइम फ्रेम। तो पीडी के लिए ज्योति जी लेकिन आपके बर्थ टाइम में बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि अंतरदशा तक तो ठीक है, हाँ, पर इसको अपना कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आपको अपना चार्ट सबसे अच्छा मालूम है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है। कहते हैं कि पीडी का गोचर जिस भी भाव से जा रहा होता है ना, वो आपका लाइफ फोकस होता है। ओके, तो आप खुद देख के देखिए, स्पेशली अगर वो फास्ट मूविंग है, मरकरी, वीनस जैसे प्लैनेट्स हैं, तो आप देखिए कि आपका फोकस चेंज हो रहा है तो वो आपकी पीडी आप कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपका बर्थ टाइम ठीक है या नहीं। जी, बहुत सही बात है। फिर हम ये तो बात करेंगे कि लगन से या चंद्रमा से गोचर कैसा जा रहा है, पर कुछ जनरल रूल्स होते हैं। जैसे कि राहु हमें ये बताते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, व्हाट इज अ पैशन इन अ लाइफ, व्हाई वी हैव कम। एक जनरल रूल है, राहु जब भी पंचम या पंचमी से त्रिकोण में होते हैं, तब वो चाइल्ड बर्थ इंडिकेट करता है। संतान प्राप्ति के लिए हम लोग कहते हैं कि भी आप ट्राई कीजिए तो मनोवांछित परिणाम मिलेंगे। जी, सिर्फ जुपिटर सैटर्न नहीं, अगर राहु भी ट्राइन में जाएगा पंचम या पंचमी से, तो वो हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के लिए। बहुत बढ़िया। फिर जुपिटर का ट्रांजिट जब नेटल राहु के ऊपर होता है ना, जहाँ पे हमारा राहु बैठा हो कुंडली में, और उसके ऊपर गोचर का जुपिटर जाता है ना, तो आपके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। मैं इसको बहुत याद करने की कोशिश करती थी कि राहु का कोई कंस्ट्रक्शन से लेना देना नहीं है, सिग्निफिकेटर नहीं है, तो और जुपिटर का भी नहीं है, व्हाई इट विल डू दैट। पर आपको बुक्स में ऐसे जनरल रूल्स मिल जाएंगे। अच्छा, और इसको मैंने लगते हुए भी देखा है। ओके, बहुत बढ़िया। फिर राहु केतु के ऊपर मतलब कि राहु केतु जब अपने ही ऊपर से गोचर करते हैं, मुझे लगता है कि जो शनिवत राहु बोलते हैं, तो ये शनि का काम है। हाँ, एग्जैक्टली, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। केतु भौमवत कहते हैं, तो मंगल का भी कंस्ट्रक्शन और ईटा और ये सब हम लोग देखते हैं। जी, जो मैंने जो सुना है कि जो मंगल है वो भूमि के कारक है और शनि कंस्ट्रक्शन के कारक है, तो दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है इस एरिया में। और वो भट्टी और ईंट का भट्टी में पकना, वो ईंट को तो रेड कलर का मंगल से ही मंगल। फिर राहु जब अपने ऊपर से राहु केतु जाते हैं, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आप अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, या कलर करवाएंगे, छोटे करवाएंगे, लंबे करेंगे, अपने लुक्स को चेंज करने का। मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी ज्योति जी आपके नेटल राहु केतु के ऊपर से ट्रांजिट के राहु केतु के गोचर की बात कर रही हैं, और उसमें ये भी बताएंगी कि अगर मेरे नेटल राहु के ऊपर से अभी जो गोचर के राहु हैं, कहने का मतलब ये कि अगर मेरे जन्म कुंडली में मीन राशि के राहु हैं, और जो 30 अक्टूबर के बाद जो मीन राशि में राहु आएंगे, तो नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिट के राहु, और कन्या राशि के केतु के ऊपर ट्रांजिट के कन्या के केतु आएंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा, और इसके उलट भी क्या होगा, हमारे नेटल केतु के ऊपर ट्रांजिट के राहु और नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिट के केतु आएंगे, तो क्या परिणाम होगा ज्योति जी, इस पर आप प्रकाश डालिए। आप नोटिस कीजिएगा कि आप अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके। कुछ अब लुक्स में डिफरेंस लेके आते हैं जी। और वैसे तो इसको एक कार्मिक ट्रांजिट माना जाता है। दैट कार्मिक तो बहुत बड़े कार्मिक प्लान कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव। जी, बट देयर इज डेफिनेटली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। ओके।
और फिर आपने जुपिटर सैटर्न के ट्रांजिट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हाँ, कि जब भी तो बहुत ज्यादा पर आप इसको फेल होते हुए देखेंगे। अच्छा। आप देखो कि जब बोलते हैं कि जुपिटर किसी भाव या शनि किसी उसी भावेश से हाँ। गोचर में संबंध बनाए तो वो घर एक्टिवेट होता है, और उसका अगर एमडी एडी से भी वो घर एक्टिवेटेड है तो उसका इवेंट होगा जी। पर इसके आगे एक सूक्ष्म लेवल पे अगर हमें देखना है। हाँ। मान लो मेरा 5th लॉर्ड, चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, मेरा 5th लॉर्ड D9 में जेमिनाई में गया है। ठीक है। अब जब जुपिटर का कनेक्शन जेमिनाई से होगा ना ट्रांजिट में, हाँ। तब भी चाइल्ड बर्थ हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बता रही हैं आप। ट्रांजिट में डी चार्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो एक्यूरेसी से बताता है कि इवेंट कब होगा जी। तो अगर एक और एग्जाम्पल के साथ दर्शकों को बता दीजिए, 2 एग्जाम्पल और बता दीजिए ज्योति जी, अगर मुझे विवाह का देखना है या जॉब लगने की पॉसिबिलिटी को जाननी है, तो कैसे हम लोग डिविजनल चार्ट में ट्रांजिट के प्लैनेट्स को लगाकर देखते हैं? ठीक है, जैसे मान लो किसी का एरीज राइजिंग है, तो हम बोलेंगे कि जब साइन ऑफ लिब्रा से या ये ऑब्वियसली वीनस से सैटर्न या जुपिटर का कनेक्शन होगा तो हमारी शादी हो सकती है। ठीक है। पर जो वीनस है वो D9 में कर्क राशि में गया है जी। अब जब जुपिटर का कनेक्शन कर्क राशि से होगा इन ट्रांजिट तो भी हो सकता तो पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज इज मच हायर एज कंपेयर टू D1 ट्रांजिट। ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे देखना है। तो जॉब का भी बता दीजिए। जॉब का भी अब अगर एरीज में ही दशम भाव में मकर पड़ती है तो हम जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन मकर से देखने से या शनि से देखने से जैसे अभी ट्रांजिट में एरीज एक ऐसी राशि है जहां ट्रांजिट के जुपिटर और सैटर्न दोनों की दृष्टि एरीज राशि पे पड़ रही है जी। हाँ। तो हाँ, अगर एरीज 10th में पड़ रही है आपके, तो उसमें दोनों का कनेक्शन बन गया तो हम बोलेंगे कि करियर रिलेटेड कुछ होना चाहिए। और 10th लॉर्ड कौन बना? मंगल। मंगल D9 में जौन सी राशि में गया है, मतलब वो लियो में जाता है जी। अब लियो से जुपिटर का कनेक्शन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर गुड और बैड थिंग्स हैपनिंग इन माय प्रोफेशनल लाइफ। जुपिटर की किसी भी दृष्टि से अगर वो लियो को देख लेते हैं, हाँ, बाय प्लेसमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। और तो जुपिटर के प्लेसमेंट पे बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ पे प्लेस्ड होते हैं उस राशि को में थोड़ी हलचल आ जाती है, पर उनकी दृष्टियां अमृत ही बरसाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर जुपिटर के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं कि जुपिटर किसी भी भाव या भावेश से जब दशम में गोचर करता है, जैसे हम कर्म की ही बात करते हैं, हाँ। तो जन्म कुंडली में जब जुपिटर आपके सप्तम भाव से गोचर करेगा, आपके सप्तम भाव से गोचर करेगा तो वो आपके दशम से दशम है जी, तो वो आपका कर्म एक्टिवेट करता है। वाह। प्रॉब्लम पता है क्या है कि इतने सारे रूल्स हैं। हाँ। अब मैंने पहले तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे दशमेश को जुपिटर एक्टिवेट करे तो कुछ होगा। हाँ। अब मैं कह रही हूँ कि उससे दशम में है तो वो कर्म एक्टिवेट कर देगा। हाँ। फिर मैं बोल रही हूँ कि वो D9 की राशि को एक्टिवेट करेगा तो वो एक्टिवेट होगा। द थिंग इज कि ये हमारे टूल्स हैं जी, दीज आर आर टूल्स। अब यहीं पर हमारी कॉमन सेंस काम करती है कि हाउ टू से कि ये होगा जी। जितने रूल्स पता क्या है, जब हम एस्ट्रोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं ना, हाँ। तो हमारे लिए कुछ कहना बहुत इजी होता है। हाँ। एक MBBS से अगर आप मेडिसिन मांगेंगे वो आपको झट से मेडिसिन दे देगा। हाँ। और बोल देगा ऐसा नहीं ऐसा होगा। और मुझे लगता है शायद वो मेरा टाइम पीरियड एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा गोल्डन था। हाँ। अब जितने रूल्स, जितना हम डेप्थ में जा रहे हैं, उतना स्पेशलाइजेशन करने के बाद इतनी कंफ्यूजन आ जाती है कि कोई एक बार चार्ट बोले, कभी अब्रप्टली या कुछ ब्लंटली बोला ही नहीं जाता। आई टेक माई ओन स्वीट टाइम टू से कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने ज्यादा रूल्स पता लग जाते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, अगर ज्योति जी जैसे VP गोयल सर की बात करें तो वो हमेशा बोलते हैं कि बहुत सिंपल रखो, बेसिक रखो अपने प्रेडिक्शन में, और बहुत सरल ज्योतिष के बारे में वो बातें करते हैं। राइट। पर मैंने आपको जो भी रूल्स बताए हैं ये हाँ। VP सर के रूल्स ही हैं। VP गोयल सर के रूल्स से उन्होंने इतनी सारी किताबें लिख दी हैं सर ने जी। तो हाँ, वी ट्राई टू कीप इट सिंपल जी, बट यस एस्ट्रोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड आल्सो। दैट इज व्हाई years of studies requirement is immense जी। बात करूंगी मैं लग्न से। लग्न अगर आपका एरीज है तो आपके 12वें भाव में मीन राशि में राहु गए हैं, और आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में केतु भ्रमण करेंगे। 30 अक्टूबर का डेट है।
तो देखिए 12वें का राहु हम बहुत अच्छा मानते हैं। विदेश भ्रमण, बाहर की यात्रा संभव हो सकती है, संपन्न हो सकती है। नींद में खलल, नींद में कमी आ सकती है। नींद उचटने की समस्या से आप दो चार ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं ये भी देखती हूँ कि आपके खर्चे बहुत अनएक्सपेक्टेड, राहु कभी इंटरमिटेंटली आपको खर्चे दे सकते हैं, बड़े खर्चे और अनएक्सपेक्टेड। तो आप इसका ध्यान रखिए कि वो शुभ कार्य पे खर्च हो, तो ऐसे खर्चों को का हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर ये राहु 12वें भाव में अगर मैं बात करूं मेष राशि के लिए, तो कुछ ऐसी संभावनाएं बना के लाते हैं आपके लिए। ये अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, आप एमएनसी में काम करते हैं, या राहु जो अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या इंटरनेट, कंप्यूटर, ऐसे आपके काम धंधे हैं, तो वहां पर निसंदेह आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट आपके जन्म की कुंडली में क्या है। और इसके बाद बात करूं तो छठे घर में केतु आ रहे हैं। केतु यहाँ पर छठे घर में चित्रा नक्षत्र में, मंगल के ही नक्षत्र में है, आपके लिए बहुत शुभ, क्योंकि ये मैलेफिक प्लैनेट्स इन त्रिक भावार्थ हम लोग अच्छा मानते हैं। आपके शत्रुओं का शमन करेंगे केतु। आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। आप भीड़ में एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज जिससे आप जूझ रहे हो, वहां पर आपको कुछ बीमारी में राहत मिले। केतु आपको वहां पे जरूर हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक जो चिंता वाली बात मैं नहीं बोलूंगी, ध्यान रखने वाली बात है, वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ी सी खलल पड़ सकती है। तो आप पैसे के आमदनी और व्यय का आप एक अच्छे से लेखा जोखा रखिए, फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहिए। तो मुझे लगता है राहु और केतु का ये गोचर एरीज लग्न वाले लोगों के लिए, एरीज राइजिंग साइन मेष लग्न वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ज्योति जी जी हिना जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मेरे पास भी मून और राहु को लेके कुछ राहु और केतु को लेके कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं, पर मैं इसको थोड़ा चंद्रमा से आप बताइए। जी, मैं मून से बताती हूँ। अगर मेष मेरी चंद्र राशि है, जब हम अष्टक वर्गा देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि मून से ये प्लैनेट यहाँ गया तो मून उसको मार्क्स देगा या नहीं देगा। ठीक है, जब राहु मून से 12th में होते हैं देन मून इज नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट पता चला कि मेरा मन बोल रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज राहु इज इन माय 12th। फिर मैंने देखा कि मेरे चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति का गोचर है जी, उसको भी चंद्रमा पसंद नहीं करते। अच्छा, फिर मैंने देखा कि मेरे चंद्रमा से छठे में केतु है, सो मून इज हैप्पी विद दैट। ठीक है, फिर मेरे मून से 11वें में शनि है, मून इज हैप्पी विद दैट। ओके, तो आपको हमेशा ओवरऑल पिक्चर देखनी है कि चंद्रमा से कितने प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड नहीं है और कितने वेल प्लेस्ड हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंस उसको ज्यादा देनी है जिसकी दशा चल रही है। जी जी, ठीक है, उसका आपको इम्पैक्ट ज्यादा फील होगा। जैसे 7.5 में अगर सैटर्न या मून का टाइम पीरियड चल रहा है, सो इम्पैक्ट विल बी मोर नाउ। अब जब मैंने बोला कि राहु 12th में जा रहे हैं, वो मीन में जा रहे हैं, यू हैव टू इमेजिन द लुक एंड फील आल्सो ऑफ दैट ट्रांजिट। वो मीन राशि है कालपुरुष की, जिसमें आपको वो बहुत इमेजिनेटिव बना देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मेरे ड्रीम्स थे वो सच होने लग गए, सपनों में सांप दिखना, ऐसी बातें उनको हो सकती हैं। फिर एज यू राइटली सेड कि वो फॉरेन ट्रेवल के लिए बहुत अच्छे हैं, बट अनवांटेड या गलत जगहों पे खर्चा होना, जेल का योग बन जाना, बैड प्लेजर कुछ ऐसा करना जो एथिकल नहीं है, वो सब हो सकता है। क्योंकि पहले हम मन से ही सोचते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और कई जगह पर मून के गोचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि दैट्स व्हाई लाइक आप लगन से कम पढ़ेंगे ट्रांजिट। लगन इज इक्वली और समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट, बट मून से ऐसे हम इसको देखेंगे इसके मन के ऊपर क्या चल रहा है। फिर जब चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति जा रहे हैं तो वो एक अब बृहस्पति उसको अबंडेंस नहीं दे रहा है। हालांकि आप देखो कि जुपिटर मून कंजंक्शन है, जुपिटर मून एसोसिएशन बहुत अच्छी मानी जाती है कई लग्नों के लिए, लेकिन बहुत बुरा भी कई लग्नों के लिए बुरा है। बट व्हेन जुपिटर इज ट्रांजिटिंग ओवर मून, वो थोड़ा चैलेंजिंग टाइम बोलते हैं उसके लिए। बट केतु इन द सेंस वेरी गुड, एनिमीज को दूर करते हो आप, आपकी अलग पहचान बनती है। पर पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है और मामा के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। और शनि का 11वां
इट्स अगेन वेरी गुड, पैसा आता है। आपको ये भी देखना है कि शनि अपनी राशि से ही गोचर कर रहे हैं। तो कभी कभी जब वो शनि वेल प्लेस्ड भी नहीं होंगे, कीप दिस इन माइंड कि शनि अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, अपने को तो कोई हार्म नहीं करेंगे, राइट। अपने भाव हैविंग सेड दैट कि वो मेरे चंद्रमा से 11वें है, वो चंद्रमा को देख भी रहे हैं, तो नॉट टू फॉरगेट कि वो एक मेंटल स्ट्रेस भी देंगे, वो मेलेफिक प्लैनेट है, तनाव चैलेंजेस, ठीक है। बट अदरवाइज प्रॉफिट के लिए ओवरऑल सब अच्छा है। फाइनेंशियली जी, ये पेट में कीड़े, तनाव चैलेंजेस, ठीक है। बट अदरवाइज प्रॉफिट के लिए ओवरऑल सब अच्छा है। फाइनेंशियली जी, ये पेट में कीड़े जो अभी बात बताई ज्योति जी ने, छोटे बच्चे अगर उनकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो आप जरूर बीच में डिवॉर्म करवाने की सलाह डॉक्टरों से लेकर छोटे बच्चों को जरूर कराएं। ज्योति जी, अगले लग्न के बारे में बात करूं तो टॉरस वृषभ लग्न के बारे में बात करूंगी। वृषभ लग्न के लिए एकादश भाव में राहु मीन राशि में आएंगे और पंचम भाव में केतु आएंगे। तो एकादश भाव में देखिए राहु को कहते हैं कि आप ये अब एक आपका हाउस ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ पर राहु आएंगे तो आपको अचानक से धन लाभ करा सकते हैं। ये जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो और इनसे बनने वाले जितने भी राजयोग होते हैं वो देखिए हमेशा धन को लेकर ही होते हैं, आपके फाइनेंस, आपकी प्रोस्पेरिटी को लेकर ही होते हैं। हम रिश्तों की बात अभी अलग से करेंगे, क्योंकि ऐसे जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं रिश्तों के लिए और जीव कारक तत्वों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। बड़े भाई के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स या उनसे आपको कुछ तनाव की स्थिति या उनके संबंध में कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन आपके जहां बात आपके सोर्स ऑफ इनकम की है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बनाने की क्षमता रखते हैं राहु। और यहाँ पर देखिए 11th हाउस में मैं ये भी बोलूंगी कि आपके विश फुलफिलमेंट का भी ये हाउस है, इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो राहु जो जब देने पर उतर जाते हैं तो कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, राहु के लिए हमेशा ये बात कही जाती है। पंचम भाव में केतु यहाँ आपको एक ऐसे कुछ गुप्त प्रेम संबंध में डाल सकते हैं, जैसे बड़ी उम्र की किसी विडो या विडोअर से आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, छुपे हुए ऐसे संबंध जिनको आप बता नहीं पाए। बच्चों की पढ़ाई, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके पढ़ाई में कुछ खलल पड़ सकती है, ब्रेक आ सकता है। इसके अलावा मैं शेयर मार्केट और जितने भी इस तरह के स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस हैं उनमें मैं तौबा करने को कहती हूँ कि अभी इस तरह के रिस्की प्रोपोजिशंस में आप पैसे मत डालिए। ये 18 महीने अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रही हैं, कुछ ऐसी वृषभ लग्न की महिलाएं जिन्हें नन्हे मेहमान की प्रतीक्षा है, तो उन्हें इन 18 महीनों में मैं सलाह दूंगी कि अगर वो रुक सकती हैं तो रुक जाएं। चाइल्ड बर्थ के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सब बातें हैं। केतु यहाँ पे पंचम भाव देखिए कि स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो वहां पर केतु आपको बहुत आशीर्वादित करने वाले हैं। ज्योति जी, आप बताइए, अगर वृषभ मेरी चंद्र राशि है तो राशि से आप एज यू राइटली सेड कि जब हम बोल रहे हैं कि 11वें का राहु बहुत अच्छा है या और पंचम का केतु अच्छा नहीं है, तो उसमें से भी आपने कुछ अच्छा निकाल के उन्हें बताया है कि उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन और साइन को आप यूज करके बताएंगे कि ये अच्छा हो सकता है। अब ये जब टॉरस मून है, आप उसमें देखो कि मुझे अच्छा क्या मिल रहा है। मुझे शनि 10th में मिल रहा है, मुझे राहु 11th में मिल रहा है, तो काम को लेके, ग्रोथ को लेके, रिकॉग्नाइजेशन को लेके, मनी कमिंग इन को लेके तो मुझे अच्छा दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि उनके चंद्रमा से बृहस्पति 12वें चले गए हैं और केतु पंचम में आ गए हैं। सो लुक्स लाइक कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ इनकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अच्छी हो सकती है इस टाइम। बहुत अच्छा, वेरी वेल सेड। हालांकि जुपिटर को 12th हाउस में एक बेनिफिक प्लैनेट है। हम बोलते हैं कि जुपिटर जहां भी बैठते हैं वहां पर अच्छा करते हैं, बट जुपिटर इन द 12th फ्रॉम मून, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, ट्रेवल करते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, यात्रा में चोरी जाने का भय, राइट, ये सब सुना है। पर एक बार मैंने एक लेडी को ये बात बोली थी कि आप इस टाइम पे ट्रेवल करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, उनके चंद्रमा से 12वें में था। तो शी सेड दैट कि हाँ
दिक्कत हुई, लाइक वॉट एवर, बट ओवरऑल देयर वाज लाइक नथिंग रॉन्ग इन दैट। क्योंकि आप देखो कि मैंने फिर इसको अच्छे से देखा कि उस जुपिटर के ट्रांजिट को बाकी प्लैनेट्स ने बहुत सपोर्ट किया हुआ था, मून ने सपोर्ट नहीं किया है, बट अदर प्लैनेट्स आर सपोर्टिंग दिस जुपिटर। तो ये होलिस्टिकली देखना है। यस यस, ये मेरा पॉइंट था ये बताने का। हाँ, कि जरूरी नहीं है कि एक जो आपको एक तरफ से बुरा लग रहा है वो हर तरफ से ही बुरा हो। से जी, अगर एक प्लैनेट आपसे एंटागोनिस्ट है तो आपके बहुत सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में खड़े होंगे जी। तो दिस इज हाउ विल सी फॉर टॉरस मून। वेरी गुड। तो अब अगर मैं बात करूं जेमिनी राइजिंग साइन के बारे में, मिथुन लग्न के बारे में, तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि राहु आए हैं आपके दशम भाव में और केतु आपके चतुर्थ भाव में। देखिए, ये जब से मैं वीडियो बना रही हूँ राहु केतु ट्रांजिट के, तो जब भी राहु और दशम भाव का संबंध बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि जिसके राहु 10 में दुनिया उसके वश में। दशम स्थान राहु को बहुत पसंद है और यहाँ पर आकर राहु बहुत कमाल करते हैं। बड़े बड़े लोगों के कुंडलियों में हमने देखा है कि दशम भाव के राहु हैं जो उन्हें वर्क प्लेस पे बहुत सफल बनाते हैं। यहाँ से ये फोर्थ हाउस भी आपके सामने है तो जनता का भाव होता है। आपकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया में, आपके फैन फॉलोइंग, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। राहु को इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं बहुत पसंद हैं। अगर ऐसे काम आपके पेशे रोजगार ऐसे कार्यकलाप से जुड़ा हुआ है जो आप इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं राहु। आपके वर्क प्लेस पे आपकी वाहवाही होगी। ये एक छलिया ग्रह है, आपको इतने अच्छे लाइट में प्रोजेक्ट करेंगे आपके बॉसेस के सामने कि आपकी तूती बोलेगी ऑफिस में, आपके सबऑर्डिनेट्स की हार्ड वर्निंग होगी। और इसी के उलट हम देखते हैं तो चतुर्थ भाव में केतु आए हैं। चतुर्थ भाव में केतु आपके माता जी के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का कुछ प्रॉब्लम ला सकते हैं। इस समय में आने वाले 18 महीनों में आपको अपने नाम पे कोई रियल स्टेट प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कुछ लेने के देने पड़ सकते हैं, कुछ धोखेधड़ी की संभावना जताई जाती है। इसके अलावा मैं ये भी देखूंगी कि आप अपने हृदय का चेकअप, हार्ट चेकअप जरूर करवाइए। फोर्थ हाउस में केतु आपको आपके जो ये एक हमारे सुख भाव है, यहाँ पर अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट आते हैं तो वो थोड़ी आपके पारिवारिक सुख शांति में खलल दे सकते हैं। अगर आप पुराने शादीशुदा हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन में भी, हम चतुर्थ भाव से पुराने शादीशुदा लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी हम देखते हैं चतुर्थ भाव से, तो वहां पे थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ आप अपने समझदारी से शांति बनाए रखिए। ज्योति जी, अगर हमारा मिथुन हमारी चंद्र राशि है तो आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं भी ऐसे बोलूंगी कि मैं फिर से देख रही हूँ कि मेरे चंद्रमा से चौथे में एक मेलेफिक है जी। मेरे चंद्रमा से नवम में एक मेलेफिक है जी। तो ये दोनों बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। पर मेरे चंद्रमा से दशम में एक मेलेफिक है विच इज वेरी गुड जी। और एक मेरे चंद्रमा से 11वें में एक बेनिफिक है। 11वें में मेलेफिक हो बेनिफिक हो दोनों अच्छे होते हैं, ग्रह होने चाहिए। तो अगेन जैसे कि टॉरस के लिए बोला था, जेमिनी के लिए भी मुझे लग रहा है कि दशम और 11वें का जो प्लेसमेंट है वो अच्छी लग रही है। पर केतु का फोर्थ में आना वो मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, मदर की चिंता, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, वो सब दे सकता है। जब मैं ये सब सोच रही थी तो अगेन 9th में सैटर्न का देखा जाता है। आप देखिए तो चौथे में और नवम में एक मेलेफिक प्लैनेट जा रहा है, तो दोनों में इनका ट्रांजिट अच्छा नहीं मानते। पर 10th और 11th में राहु है, 11th में बृहस्पति है, वो बहुत अच्छा है। तो लुक्स लाइक कि जेमिनी मून वालों की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, जैसे कि उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। पर राहु 10th में ग्रोथ दे सकता है, पर वो थोड़े डिस्प्यूट भी देता है। सो कीप दैट इन माइंड कि अननेसेसरी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है जी। और 4th में केतु सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस, मदर की चिंता, ये सारी बातें हो सकती हैं। 9th में शनि जा रहे हैं तो सेम थिंग फॉर फादर, लाइक ऐसा पढ़ेंगे कि वो राइचियसनेस से दूर हो जाते हैं, वो नहीं करते जो उनको करना चाहिए जी जी। पर शनि को अपनी राशि का बेनिफिट दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमेशा सैटर्न को इस बार जाएगा।
कर्क लग्न के बारे में अब बात करूंगी। कर्क लग्न के लिए कैंसर राइजिंग साइन के लिए ये राहु केतु का ट्रांजिट क्या परिणाम लेकर आया है, तो इसके बारे में एक अगर सरसरी निगाह से मैं देखूं तो कैंसर लग्न वालों के लिए राहु आपके नवम भाव में आए हैं और केतु आपके तृतीय भाव में आए हैं। नवम भाव में राहु का आना पुनः एक लंबी दूरी की यात्रा को बताता है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग को बिलोंग करते हैं, तो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अपने हायर स्टडीज को करना चाहते थे, तो उसके लिए ये राइट टाइम है। आप आपका वीजा या पीआर की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, तो वहां पर आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। राहु यहाँ पर आपको काफी एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर लाके दे रहे हैं। पिता के साथ, जैसा अभी ज्योति जी ने बताया, ये समय जो है पिता से थोड़ी दूरी बन सकती है या पिता से विचारों में भी दूरी आ सकती है। कुछ अनबन की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये आप यहाँ पर थोड़ी समझदारी से आपको सलाह दी जा रही है काम करने की। और नवम भाव में हम देखें तो आप थोड़ा सा धर्म विरुद्ध विमुख हो सकते हैं। थोड़ा पूजा पाठ में आपका कम मन लगेगा। ये समय गोचर की बात है। गोचर ऐसा आता है तो मन भी वैसा हो जाता है। हालांकि मन का प्रभाव ज्योति जी अभी और बेहतर तरीके से बताएंगी चंद्रमा से। और तृतीय भाव में केतु, हम बोलते हैं कि छोटे भाई बहनों सिबलिंग्स के लिए कुछ समस्या दे सकते हैं, उनके हेल्थ में कुछ समस्या दे सकते हैं। पड़ोसियों से आपकी अनबन हो सकती है किसी बात पर, किसी कॉमन प्लेस पर साफ सफाई को लेकर हो सकता है। आपके सोसाइटी में कुछ लोगों से आपकी कहा सुनी हो जाए। और तृतीय भाव में देखिए, ये आपके, अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं और आपका स्टार्टअप कुछ ऐसे जो केतु के काम होते हैं, जो कारक जिनके लिए केतु माने जाते हैं, ऐसे काम के लिए तो आपके लिए बहुत ही खुशनुमा समय रहेगा। अगर आप फैशन डिजाइनिंग जैसे कटिंग, स्टिचिंग, टेलरिंग, हेयर कटिंग सैलून या ऐसे जहाँ जो केतु के कारकत्व होते हैं, ऐसे कामों में अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा, यादगार समय रहेगा। ज्योति जी, आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि अगर कर्क मेरी चंद्र राशि है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें। जी, जी। जैसे कि मैंने पहले बोला कि जैसे हम बोल रहे हैं कि चंद्रमा से ये प्लैनेट तो पॉज़िटिव जा रहा है, ये पॉज़िटिव नहीं जा रहा है, जी जी। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो ऑलवेज़ पे अटेंशन कि आपकी दशा किसकी चल रही है। अगर केतु की चल रही है, तो केतु का ट्रांज़िट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू सैटर्न्स ट्रांज़िट। जी। उसके साथ आप ये भी हमेशा ध्यान में रखिए कि जब 2 मेलेफिक प्लैनेट्स किसी भाव से गुज़रते हैं या किसी भावेश से अष्टम से गुज़रते हैं, जी। स्पेशली अष्टम से गुजरते हैं, तो वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया हो सकता है। कि जैसे लगन से अष्टम में मान लो कि किसी के मंगल या सूर्य चल रहे हैं, तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि केतु और मंगल दोनों लीब्रा में है। केतु ने अभी साइन नहीं छोड़ा है, उनकी डिग्री पास नहीं है। जी। तो अगर वो किसी भाव या भावी से डिग्री वाइज अष्टम पढ़ते हैं, तो उस एरिया का आप ध्यान रखिए। और क्योंकि वो तुला से जा रहे हैं, तुला में भी अगर आपके कोई वाइटल प्लैनेट्स हैं और मंगल केतु वहां से गुजर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जो अब्रप्ट हो, सडन हो, जिससे उस रिलेशनशिप में, उस बॉडी पार्ट में आपको इश्यू आए। रही बात कर्क की, तो कर्क से तीसरे में केतु वेलकमिंग है, मेलेफिक्स आर वेलकमिंग इन द थर्ड हाउस। जी जी। पर जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि सिबलिंग्स को लेके, नेबर्स को लेके अच्छी न्यूज नहीं मानेंगे। हाँ। और उसके अष्टम में शनि जा रहे हैं, जी। चंद्रमा से अष्टम में शनि जा रहे हैं, तो फोर्थ और एट्थ के शनि भी अच्छे नहीं होते हैं। हाँ। तो अगेन दे विल कंट्रीब्यूट टू मेंटल स्ट्रेस। जी, राइटली सेड, मेंटल स्ट्रेस वगैरह में कंट्रीब्यूट करेंगे। राहु जब नवम से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अनदर रिलीजन एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइचियस। तो उसके लिए आज जैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों के लिए, फादर्स के लिए डोनेशन, दान, उन सब का ध्यान रखा जाए। जी। और जुपिटर 10th में है, वो एक अच्छी बात है। सो ओवरऑल स्टोरी अच्छी है, जस्ट दैट सैटर्न इन द 8th इज नॉट वेरी वेलकमिंग। Very well said, Jyoti ji. So moving on to our next लग्न, राइजिंग साइन। सिंह लग्न के बारे में बात करूंगी। लियो राइजिंग साइन अगर आपकी है, तो देखिए ये फलादेश आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपके लिए राहु का गोचर अष्टम में होने वाला है और केतु जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। तो ये अष्टम भाव और द्वितीय भाव वो भी हमारे ऐसे दो
नामी गिरामी मैलेफिक प्लैनेट्स आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने का समय है। अष्टम भाव में किसी ग्रह का आगमन हम शुभ नहीं मानते हैं, और यहाँ पर अगर राहु आ रहे हैं तो एक स्थिति ये बन सकती है, ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक जो कॉमन प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन है वो ये कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट कचहरी में मुकदमा दायर किया हुआ है तो वहां पर आपको विजय मिलती हुई दिख रही है। ये समय है कि अगर कोई वाद विवाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी हो सकता है, इस तरह की स्थिति बन सकती है। या अगर आप खुद लीगल प्रोफेशन में हैं, आप एडवोकेट हैं या आप लीगल काउंसलिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छे समय की शुरुआत कही जा सकती है। अगर ये देखिए, स्त्रियों के मांगल्य का भाव होता है, तो यहाँ पर अगर राहु आ रहे हैं तो ससुराल से आपकी कुछ अनबन या दूरी बन सकती है। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकती है, इसके लिए आप हेल्थ चेकअप्स वगैरह जरूर करवाते रहिए। और द्वितीय भाव में केतु आपको थोड़ा सा बोलने में बेलौस बना सकते हैं, आपकी स्पीच ड्राई हो सकती है, आप किसी को हर्टफुल बोल सकते हैं और बोली के चलते आप अपने संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। केतु डिटैच कराते हैं, तो आपके स्पीच के चलते आप किसी एक रिश्ते को खो सकते हैं। ब्रेकअप की स्थिति ना आए इसके लिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा परिवार में आपको बेरुखी प्रदान कर सकते हैं, थोड़ा रिश्तों में ठंडापन ला सकते हैं। ये फूड, फैमिली और फाइनेंस का हाउस होता है। तो द्वितीय भाव में केतु को हम बहुत वेलकमिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपनी प्रज्ञा और बुद्धि से इस ट्रांजिट को बेहतर बनाइए। और फलादेश सुनने का मतलब ही होता है कि हम आने वाले हवा के रुख को भांप लें और उस हिसाब से अपने जीवन को ढालें। ज्योति जी, अगर सिंह राशि है हमारी, चंद्र राशि, तो क्या एक्सपेक्ट करें हम? देखिए मैं देख रही थी जब मैंने लियो राइजिंग बनाया मून बैठा के, तो उसके दूसरे में एज यू सेड की केतु है, सप्तम में शनि है और अष्टम में राहु है। बिल्कुल तीनों प्लेसमेंट्स हमें इतनी वेलकमिंग नहीं लग रही ऐसा है लग रहा है जी। कि इसमें फैमिली सेपरेशन हो सकती है, गलत खाना पीने में हम पड़ सकते हाँ हैं, हाँ टुकड़ों में हाँ, खाना, एक टाइम अच्छे से नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, या फिर अष्टम में एक राहु है तो इनहेरिटेंस में दिक्कत आना, रेपुटेशन चले जाना, जी, कोई ब्लैक मैजिक, क्योंकि अष्टम है फिर उसमें राहु आया है, बिल्कुल तो ब्लैक मैजिक कुछ किया किराया काम कर जाना, नजर लग जाना। नजर लग जाना। जी, सप्तम में शनि जा रहे हैं तो बिना मतलब का ट्रेवल होना, पार्टनर से स्ट्रेस रहना, आपको हाँ स्ट्रेस रहना। पार्टनर की लाइफ अच्छी जा सकती है क्योंकि उनके घर से ही उनका लॉर्ड जा रहा है, जी, पर आपको स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल टेंशन हो सकती है। द ओनली सेविंग ग्रेस इज जो जुपिटर उनके 9th हाउस से ट्रेवल नाइन्थ करेगा, हाउस में जी। तो जुपिटर उनको प्रोटेक्शन देंगे, ब्लेसिंग देंगे, फादर की तरफ से सपोर्ट देंगे और चाइल्ड बर्थ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब तक जुपिटर एरीज में है, इट इज लाइक अ बून, ब्लेसिंग या हाँ बून जी, ब्लेसिंग। वेरी वेल सेड ज्योति जी। तो अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के जातक और जातिकाओं के बारे में, कि कन्या लग्न के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें। और राहु केतु का ये जो अक्ष परिवर्तन जो हो रहा है, चेंज ऑफ एक्सिस, तो ये आपके सप्तम और लग्न में ही हो रहा है। तो देखिए, कन्या लग्न वाले लोगों के लिए लग्न में जा रहे हैं केतु और सप्तम भाव में आ रहे हैं राहु। राहु सप्तम भाव में ये अगर आप इस समय आप विवाह योग्य हैं, मैरिजेबल एज के हैं, तो सेवेंथ के राहु आपको एक बहुत गुड लुकिंग पार्टनर देते हैं। ये बात बहुत लोगों से मैं सुनी हूँ और मैंने कुंडलियों पे लगाया है। तो बाकी जो रिपरकशंस होंगे वो बात की बात है। यहाँ आपको ये सलाह दी जाती है, अगर आप पुराने शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर एनर्जी क्रिएट करती है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां मैं आपके बिजनेस को चमकता हुआ देख रही हूँ। राहु आपके पार्टनर के ऊपर आपको अपर हैंड देते हैं और आपके हाँ में हाँ मिलाते हुए आपके बिजनेस पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। तो सप्तम भाव में थोड़ा सा देखिए, मैलेफिक प्लैनेट है। आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने मैरिड लाइफ का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं लग्न में केतु की बात करूं तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेंट लगाएंगे, जिसको आप अपने अवेयरनेस से इसको आप कवर अप कर सकते हैं।
लग्न में केतु आपको आत्मविश्वास के साथ आपके लुक्स में, जैसे आप अगर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे थे या कोई आप अंडर द नाइफ कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी चाह रहे थे, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि एक बहुत ही अच्छा समय है। और आपके लुक्स को एनहांस करने के ऐसे प्रोसीजर्स आप मेडिकली अगर सोच रहे थे, तो ये 18 महीने का समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। केतु लग्न में आए हैं तो आपको थोड़ा सा भीड़ से अलग आप अपने एकाकीपन में, एकांत में खुशी ढूंढेंगे। आपको सब दुनिया में रहते हुए कमल के पत्ते के समान आप दुनिया में, आपको बातों में, पार्टियों में रस नहीं आएगा और आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ये ज्योति जी, अगर वर्गो मेरी मून साइन है, तो आप इसके बारे में कुछ और प्रकाश डालिए। जी, अगर वर्गो मून साइन है तो केतु साथ में आके बैठ गए, लग्न में ही बैठ गए जी, मून तो पे ही। बिल्कुल। तो जी। अगर हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक होने की, वहाँ कंफ्यूजन, डिफेम, जी। फीलिंग नॉट कनेक्टेड विद एनीवन, ऐसी फीलिंग्स दे सकते हैं। पर जी। जब हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, हाँ। दूसरे की पीड़ा को समझना, क्योंकि छठा भाव पीड़ा को दिखाता है। जी। तो when you are able to understand other person's perspective, their pain, what they're going through, and you want to do something for that, spiritually grow करना चाहते हैं, उसके लिए तो ये मून केतु अच्छे हैं। जी। बट फॉर योर ओन सेल्फ ये मून केतु इतने वेलकमिंग नहीं होंगे। ओके। और सप्तम का राहु वो अननेसेसरली ट्रेवल दे सकता है। हाँ। क्योंकि सप्तम भाव भी हम ट्रेवल के लिए लेते हैं, बिकॉज इफ लगना इज वी, 7th हाउस इज 180 डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम अस, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ट्रेवल के लिए 8th, 7th और 8th दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ। 9th और 3rd के साथ साथ ऑब्वियसली 12th। जी। उसमें जैसे आपने बोला कि पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा होता है राहु, आपका हाँ। पार्टनर आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। जी। पर अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या राहु के भी अष्टक वर्ग का बनते हैं, तो उस हाँ। टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर से ही धोखा मिल सकता है, या ओके। वाइफ की तबीयत भी खराब हो बिगड़ सकती है, जीवन साथी का। जिसमें जी। जिसमें आपको आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली, इसकी तबीयत क्यों हाँ। खराब होगी। बिल्कुल क्योंकि राहु केतु पता नहीं लगाने देते हैं कि प्रॉब्लम बिल्कुल है बिल्कुल क्या। बिल्कुल इल्यूजन में रखते हैं। यस यस। जुपिटर भी जो हमारा अष्टम में जा रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। वेलकमिंग वो नहीं भी है। हेल्थ के लिए, ऑपोजिशन तंग करता है, लिटिगेशन बढ़ जाती है, गवर्नमेंट इश्यूज हो जाते हैं। तो ओनली सेविंग ग्रेस इज द सैटर्न इन द 6th हाउस। ओके। जब चंद्रमा छठे में जाते हैं तो वो आपको डिजीज को, कंपटीशन को, शत्रुओं को हराने में हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो मिला जुला कर देखिए, ये ग्रह बिल्कुल अपने आप में जैसे कोई मीटिंग करके गोचर कर रहे हैं कि एक की जो डिफिशियंसी है वो दूसरे प्लैनेट उसको कवर अप कर रहे हैं। और होता भी है ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसा, कुछ खट्टा कुछ मीठा। मीठा होता है बिल्कुल। एंड ऑफ द डे हमको लगता है कि कुछ हमने पाया, कुछ खोया। जी। जी।